हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रकाश के प्रकृति के बारे में जानेंगे कि आखिरकार प्रकाश होता क्या है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि प्रकाश एक कण होता है, प्रकाश तरंग होता है, क्या होता है क्या कुछ नहीं होता है, किसने क्या कहा, इन सब के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके बारे में समझना है दोस्तों कि आखिरकार प्रकाश है क्या और प्रकाश को किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। चलिए दोस्तों, इसके पहले हम एक बात बताना आपको चाहते हैं कि इस प्रकाश की प्रकृति को समझाने में हम कुछ अपने शब्द और वाक्यों का प्रयोग करेंगे। ये शब्द जो शब्द और वाक्यों का प्रयोग हम अपने अनुसार करेंगे उसको आपको सैद्धांतिक रूप से नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, यानी वो उस शब्द और वाक्यों को आपको सैद्धांतिक रूप से नहीं देखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश की प्रकृति के बारे में क्या लिखा गया है जो, तो देखिए देखिए कहा गया है कि प्रकाश की प्रकृति को बताने में निम्नलिखित वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रकाश की प्रकृति को बताने में निम्नलिखित वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश की प्रकृति को भिन्न भिन्न बताए हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे अपने भाषा में क्या कहना चाह रहा है। जो भी हम आपको बताए हैं दोस्तों, या जो लिखा गया है वो मेरा शब्द होता है दोस्तों, अपने अनुसार हम इसको बनाकर लिखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रकाश की प्रकृति मतलब प्रकाश का नेचर को बताने में निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखा गया है वैज्ञानिकों का नाम, उनका योगदान रहा है। मतलब वो सब मिलकर के प्रकाश की प्रकृति को बताए हैं। ठीक है, और क्या बताए हैं जो कहा गया है, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों मतलब अलग अलग जो वैज्ञानिक है ना, वो अपना अपना सिद्धांत दिए और वो अपने सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की प्रकृति को अलग अलग बताएं। मतलब कोई कह रहे हैं कि प्रकाश ही होता है, कोई कह रहे हैं वो होता है। ठीक है, कोई कह रहे हैं तरंग होता है, कोई कह रहे हैं कण होता है। तो देखते हैं कौन किसने क्या कहा जो। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले प्रकाश के बारे में दकार्ते नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताए थे उनका नाम था दकार्ते, और इन्हीं के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। मतलब इन्हीं के चलते आज हम लोग प्रकाश के बारे में जान रहे हैं और उन्हीं का नाम हम याद नहीं रखते हैं। ठीक है, ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले प्रकाश के बारे में कोई बताए थे तो उनका नाम था दकार्ते। ठीक है, उन्होंने बताया, मतलब इन्होंने ही सबसे पहले कनिका सिद्धांत के बारे में जानते हैं ना दोस्तों। कनिका सिद्धांत में बताया गया है कि प्रकाश कणों का बना होता है। और कनिका सिद्धांत के बारे में आपको पता होगा कि कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन को कहा जाता है ना। यानी कि अब इसके बारे में हम जानेंगे क्यों कहा जाता है, लेकिन आपको समझना है कि कनिका सिद्धांत को सबसे पहले कोई दिए थे, कनिका सिद्धांत के बारे में कोई बताए थे तो उनका क्या नाम था, दकार्ते, ना कि न्यूटन। समझ में आ रहा है ना। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। मतलब सबसे पहले प्रकाश के बारे में कोई बताए थे तो उनका नाम था दकार्ते, और वही बताए थे, इन्होंने ही सबसे पहले कनिका सिद्धांत दिए। मतलब कि अगर हम प्रकाश के बारे में जान रहे हैं, प्रकाश का अस्तित्व है, तो किनके चलते है, किनके बदौलत है, दकार्ते के बदौलत है, दकार्ते नामक वैज्ञानिक की बदौलत है, और हम इन्हीं का नाम नहीं जानते हैं। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। आगे क्या है जो, तो देखिए उसके बाद मतलब दकार्ते नामक वैज्ञानिक जब बता दिए, कनिका सिद्धांत दे दिए, तब उनके बाद कौन आए, तो उसके बाद न्यूटन आए। कौन आए, न्यूटन। और न्यूटन ने उसी कनिका सिद्धांत पर जोर दिया। मतलब दकार्ते नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो कनिका सिद्धांत दिया गया था, उसी कनिका सिद्धांत पर कौन जोर दिए, न्यूटन। और अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। समझ में आया। यानी सबसे पहले दकार्ते नामक वैज्ञानिक आया और वो बताएं कि प्रकाश जो होता है कोई चीज़ होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। मतलब कोई तो ऐसा चीज़ जरूर होगा जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो उनका किनका सोच था, दकार्ते का। और इसी सोच के आधार पर उन्होंने कनिका सिद्धांत दिया। और इसी कनिका सिद्धांत को न्यूटन जो थे वो जोर दिए, बोले कि हाँ ऐसा ही बोल रहे हैं, जे प्रकाश वो होता है और वो कनिका सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ठीक है,
और जो न्यूटन थे वो क्या किए, तो उनका एक बहुत बड़ा पुस्तक था, उसका नाम था ऑप्टिक्स। वही इसी पुस्तक को, इसी कण का सिद्धांत को वो अपने पुस्तक ऑप्टिक्स में क्या किए, प्रस्तुत किए और बताया कि प्रकाश कणों के मिलकर बना होता है। न्यूटन जो थे वो बोले कि प्रकाश जो होता है वो कण होता है। क्या होता है? कण। आपको समझना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले किसने बताया कि प्रकाश कणों का मिलकर बना होता है, तो आपको न्यूटन के बारे में बताना है। ठीक है, यानी बताइए कनिका सिद्धांत के बारे में कोई जाने, इस कनिका सिद्धांत के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो किनके वजह से जान रहे हैं? न्यूटन की वजह से। कहा कि उन्होंने ही अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में लिखा द कार्ते नामक वैज्ञानिक तो कनिका सिद्धांत दिए। ठीक है, और उस पर जोर दे करके अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में जो न्यूटन न्यूटन थे वही अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में कनिका सिद्धांत को प्रस्तावित किए। ठीक है ना, प्रस्तुत किए। ठीक है, तो इन्हीं इसी के चलते कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में, कनिका सिद्धांत के जनक के प्रतिपादक के रूप में किन्हें माना जाता है? न्यूटन को माना जाता है। ठीक है, आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे जब न्यूटन बोले कि प्रकाश कण का मिलकर बना होता है, तब देखिए, तब वहाँ पे हम गए। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हम गए और हम जाकर उनसे बोले न्यूटन महोदय से कि न्यूटन महोदय आप बताइए, अगर प्रकाश कणों का मिलकर बना होता है तो सूर्य आज क्या हो चुका होता? छोटा नहीं होता। कैसे? कैसे कि सूर्य से लगातार क्या निकलता है? तो सूर्य से लगातार प्रकाश के असंख्य कण निकलते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, सूर्य जो होता है वो क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित, प्रकाश निकालता है। सूर्य प्रकाश निकालता है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य में प्रकाश होगा। और न्यूटन बोले कि प्रकाश कणों का मिलकर बना होता है, एक मतलब हम बोलेंगे कि सूर्य में क्या भरा हुआ है? कण भरा हुआ है। और सूर्य जो है वो डेली का डेली कण को उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। इसका मतलब क्या उत्सर्जित कर रहा है? कण उत्सर्जित कर रहा है। इसका मतलब तो होना चाहिए था कि सूर्य धीरे 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 क्या हो जाता? छोटा। लेकिन क्या ऐसा होता है? सूर्य छोटा हुआ है? नहीं। तब न्यूटन साहब जो थे वो बोले हाँ बात तो सही है। फिर हम बोले कि नहीं, और हम आपको एग्जांपल देते हैं। हम उनको बोले ठीक है दोस्तों, देखिए हम जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम उसको सैद्धांतिक रूप से आपको नहीं लेना है। जिस वाक्य हम प्रयोग कर रहे हैं अपने ऊपर लेकर के उसको सैद्धांतिक रूप से नहीं लेना। आपको आसान भाषा में समझाने के लिए इन सब वाक्यों का प्रयोग मेरे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम उनसे बोले कि सर जी, न्यूटन महोदय से बोले कि सर जी, अगर प्रकाश कणों से मिलकर बना होता तो आज हमारा आँख भी क्या हो चुका होता? खराब हो चुका होता। नहीं होता? जरा सोचिए, अगर प्रकाश कण होता तो अगर आपकी आँख में छोटा सा कण चला जाता है तो आप कितना बेचैन हो जाते हैं? होते हैं ना दोस्तों। तो जिस प्रकार से एक छोटा सा कण जाने पर हम बेचैन हो जाते हैं, एक कण जाने पर, और जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप प्रकाश की उपस्थिति में रह रहे हैं। मतलब आप उस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे प्रकाश रहता है। और अगर एक दिन की बात की जाए तो हमेशा तो आप प्रकाश की उपस्थिति में ही रहते हैं। बाहर निकलिए तब भी प्रकाश, घर में रहिए तब भी प्रकाश। ठीक है, यानी कि हमारे आँखों में डेली का डेली जब से जन्म हुआ है अभी तक सिर्फ कण जा रहा होगा। आँखों में प्रकाश प्रवेश करता है ना दोस्तों, तब ना हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखने की क्रिया में हम लोग जाने थे कि हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से जो है वो प्रकाश उत्सर्जित होकर या परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ये बात हम देखे थे। ठीक है, तो बताइए प्रकाश जो है, प्रकाश वो कहाँ प्रवेश कर रहा है? तो प्रकाश जो है वो आँख में प्रवेश कर रहा है। और न्यूटन बोले थे कि प्रकाश कण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी आँखों में जो है वो क्या प्रवेश कर रहा है? कण प्रवेश कर रहा है। अब आप बताइए, तो हमारा आँख क्या रहता? हमारा आँख खराब हो चुका होता या नहीं हो चुका होता? तो बोले वो कि हाँ ये भी बात सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जो है उनके कनिका सिद्धांत पे हम क्या कर रहे हैं, तो उनके कनिका सिद्धांत को मतलब कि अमान्यता का कारण, ये सब जो है दोस्तों ये अमान्यता का कारण बताया जा रहा है। ठीक है, फिर हम उनसे पूछें। देखिए चलिए दोस्तों, यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए इधर से कोई कण, इधर से सिर्फ आप कण बहुत सारे कण का बौछार करवा रहे हैं, बहुत सारे कण इधर से आप भेज रहे हैं और बहुत सारे कण इधर से भी आ रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए ध्यान से, बहुत सारे कण इधर से लगातार दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं। क्या और तो क्या होगा दोस्तों, एक ऐसा स्थिति आएगा कि दोनों कण जो हैं वो आपस में टकरा जाएंगे आकर के, और टकरा करके इधर कुछ कण हो जाएंगे और कुछ कण इधर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे दोस्तों? तो आपको कहना है हाँ, कुछ कण इधर छितरा जाएंगे और कुछ कण इधर छितरा जाएंगे। यानी हम लोग कह रहे हैं कि सब जो कण है, अगर कोई कण इधर से और कोई कण इधर से
यदि यदि कोई कण इधर से और इधर से बौछार कराया जाए तब दोनों कण आपस में टकरा करके तितर बितर हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन क्या दो प्रकाश स्रोत को, एक प्रकाश स्रोत मान लीजिए एक टॉर्च है, वही एक प्रकाश स्रोत है, एक टॉर्च को इधर से आप जला रहे हैं और एक टॉर्च को इस दिशा में जला रहे हैं, तो क्या दोनों टॉर्च के जो प्रकाश हैं वो आपस में टकरा करके इधर छितरा जाते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, नहीं ना होता दोस्तों। तो इस प्रकार से हम समझ गए। इस प्रकार से क्या साबित कर रहा है? मेरे द्वारा बताया गया 3 एग्जाम्पल, क्या पहला कि सूर्य छोटा हो चुका होता, दूसरा कि हमारा आँख खराब हो चुका और हो चुका होता यदि प्रकाश कण होता तो, और तीसरा कि जब दो प्रकाश स्रोत को एक ही दिशा में क्या किया जाता, दो प्रकाश स्रोत को एक ही दिशा में प्रवाहित किया जाता, प्रकाश को प्रवाहित किया जाता, एक ही दिशा में प्रकाश को छोड़ा जाता, तब प्रकाश जो है वो क्या हो जाते हैं, तो ये बहुत सारा छितरा जाते, इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो कण नहीं होता है। तब न्यूटन महोदय बोले कि हाँ ये सब भी बात सही है। तब न्यूटन महोदय जो थे वो इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है, इसके कारण को नहीं बता पाए कि आखिरकार होता क्या है, ठीक है। चलिए अब तो देखिए, अब जो हम और न्यूटन महोदय जो आपस में बातचीत कर रहे थे, वो बातचीत को सुन कौन रहे थे, तो वो सुन रहे थे हाइगन्स। कौन सुन रहे थे? तो हाइगन्स महोदय सुन रहे थे, या सुनते सुनते वो बोल दिए क्या, देखिए क्या बोले, जो समझना वो बोल दिए कि प्रकाश तरंग होता है। देखिए उसके बाद हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग होता है, ठीक है। यानी मेरे और न्यूटन की बातों को, न्यूटन महोदय की बातों को कौन सुन रहे थे, तो हाइगन्स सुन रहे थे। और वो बोल दिए कि जो हम बता रहे थे एग्जाम्पल, बोले हाँ ये सही से एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इनके द्वारा बताया गया एग्जाम्पल सही है। और ये जो एग्जाम्पल है वो कण नहीं मान, प्रकाश को जो कण माने थे वो कण के मान्यता को नष्ट कर रहा है। यानी हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश जो है वो कण का नहीं होता है बना। यानी हाइगन्स महोदय क्या बोल दिए, तो हाइगन्स बोल दिए कि प्रकाश जो होता है वो कण नहीं होता है, बल्कि प्रकाश एक तरंग होता है। क्या होता है दोस्तों? तरंग, ठीक है। जब इन्होंने बता दिया कि प्रकाश तरंग होता है, तब हम बोले, फिर हम हाइगन्स महोदय के पास गए और उनसे हम बोले कि महोदय बताइए, तो यदि प्रकाश तरंग होता, यदि प्रकाश क्या होता, तरंग होता, तब प्रकाश के जब यदि प्रकाश तरंग होता तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि तरंग को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तरंग को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और यदि प्रकाश तरंग होता तो प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम चाहिए। मतलब प्रकाश सिर्फ माध्यम में गमन कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकाश जो है वो माध्यम की अनुपस्थिति में भी, मतलब प्रकाश माध्यम की अनुपस्थिति में भी गमन कर सकता है। मतलब कि निर्वात जो होता है दोस्तों वो कोई माध्यम नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है। निर्वात का मतलब जहाँ वायु भी ना हो, मतलब जहाँ कुछो ना हो, कुछो ना हो एक मतलब माध्यम नहीं है। माध्यम का मतलब पदार्थ समझिए आप, ठीक है, समझने के उद्देश्य से अगर समझना हो तो माध्यम का मतलब पदार्थ समझिए। तो निर्वात का मतलब जहाँ कुछो ना हो, कोई पदार्थ ना हो, तो जहाँ कोई पदार्थ नहीं है कर मतलब वहाँ माध्यम नहीं है। निर्वात में माध्यम नहीं होते हैं। तो बताइए प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करता है, तो क्या हो सकता है? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो तरंग नहीं है, क्योंकि अगर तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और प्रकाश यदि तरंग है तो इसको भी चलने के लिए क्या चाहिए था? माध्यम चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। तब सुनिए, तो मेरे द्वारा और हाइगेंस के द्वारा जो बातचीत हो रहा था उसको सुन रहे थे मैक्सवेल। कौन सुन रहे थे दोस्तों? मैक्सवेल। अब मैक्सवेल देखिए क्या बोले जो, तो मैक्सवेल, उसके बाद मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। देखिए कि क्या दिमाग ये लगा दिए, मैक्सवेल क्या दिमाग लगा दिए। हाइगेंस बोल रहे थे कि प्रकाश तरंग होता है, लेकिन हम वहाँ पे बोले कि प्रकाश तरंग यदि होता है तो बताइए तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और प्रकाश जो है वो माध्यम, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तब वहाँ पे मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक आया और वो बोल दिए कि प्रकाश जो होता है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। और आपको समझना है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है जो, तो सबसे पहले आप समझिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको समझना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब होता है वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी मैक्सवेल नामक जो वैज्ञानिक थे वो तो जान ही रहे थे,
हम बोले थे ना दोस्तों कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो मैक्सवेल नामक जो वैज्ञानिक थे वो तो जान रहे थे कि प्रकाश जो है वो निर्वात में चल सकता है, यानी प्रकाश। और मैक्सवेल सोचे कि अगर प्रकाश को कण कहते हैं तो फिर मेरे द्वारा जो 3 एग्जाम्पल दिया गया था वो उसको गलत साबित कर रहा था। तो ये बोले कि तरंग जो है, तरंग सब सही साबित कर रहा था, काहे कि तरंग जो होता है, तरंग सब साबित कर रहा था सही सही। तो मैक्सवेल थे उसको तो तरंग मान ही रहे थे, लेकिन वो बोले कि ऐसा तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से प्रकाश को चलने के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी आधार पे मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक जो थे वो बोल दिए कि प्रकाश एक कुछ ही है। तो प्रकाश एक क्या है दोस्तों? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये कौन बोल दिए? तो ये बोल दिए मैक्सवेल। आप समझिए दोस्तों, तो इस प्रकार से इन्होंने बोला कि प्रकाश एक क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? तो अब फिर से हम वहाँ पे गए और हम मेरे द्वारा बोला गया, हम प्रकाश विद्युत प्रभाव हम बोले दोस्तों कि ठीक है चलिए। यहाँ पे फिर मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के पास गए और हम उनसे बोले कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को आप समझाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है दोस्तों, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को आप क्या कीजिए? समझाइए। तो अगर कोई तरंग है, तरंग, तो तरंग जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है जो समझिए दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आखिरकार क्या होता है और इसको तरंग क्यों नहीं साबित करता है। तो आपको समझना है, सबसे पहले समझिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है दोस्तों? प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई धातु है, ये क्या है? धातु, धातु का कोई टुकड़ा है, धातु है। अब हम इस पे हम प्रकाश, यदि इस पे हम प्रकाश आपतित करवा रहे हैं, क्या आपतित करवा रहे हैं? प्रकाश। जब हम इस पे उचित आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित करवाते हैं दोस्तों, तो इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। प्रकाश को यदि किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन यदि किसी क्या लिया गया, एक धातु का टुकड़ा लिया गया और इस पे विद्युत चुम्बकीय तरंग को, किसको? कोई दूसरा विद्युत चुम्बकीय, सिर्फ प्रकाश ही विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता और बहुत सारे होते हैं। तो किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग को लाया गया और इस धात्विक पृष्ठ पर आपतित करवाया गया। जब किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग को ला करके इस धात्विक पृष्ठ पर आपतित करवाया गया, तब इस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने लगे। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने लगे। आप बताइए दोस्तों, यदि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता तो विद्युत चुम्बकीय तरंग से भी तो इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए था ना? काहे? काहे कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कौन बोले थे? मैक्सवेल। तो यदि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता तो विद्युत प्रभाव, यदि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता तो किसी धात्विक पृष्ठ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग को आपतित कराने पर भी क्या निकलने लगता? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है वो प्रकाश को सिर्फ विद्युत चुम्बकीय तरंग माना जाए, उस कंडीशन में, उस स्थिति में प्रकाश जो है वो विद्युत प्रभाव की घटना को संतुष्ट नहीं कर रहा था। तब सुनिए, ये भी बोलें कि हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। तब मेरे द्वारा और जो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे उनके बातों को वहाँ पे सुन रहे थे कौन? मैक्स प्लांक। कौन सुन रहे थे? मैक्स प्लांक। अब देखिए मैक्स प्लांक क्या दिमाग लगाते हैं और क्या बोलते हैं। तो देखिए, उसके बाद मैक्स प्लांक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। मतलब उन्होंने बोला, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक जो थे वो बोल रहे हैं कि प्रकाश जो है ना दोस्तों, वो क्या है? तो प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फोटॉन। ठीक है, छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बने होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें फोटॉन कहते हैं। मतलब कि मैक्स प्लांक के द्वारा फिर से बताया कि प्रकाश एक कण होता है। क्या होता है? कण ही होता है। प्रकाश एक क्या होता है? कण होता है। ठीक है, तो जब बोला गया कि प्रकाश एक कण होता है,
तो और ये जो कण होता है फोटोन, इस कण को हम बोलते हैं फोटोन। क्या होता है? फोटोन। तो फिर से हम बोले कि यदि आप प्रकाश को कण मान रहे हैं तो मेरे द्वारा जो 3 एग्जाम्पल बताया गया है वो सब तो गलत साबित कर रहा था कि कण नहीं होता है प्रकाश। तब फिर क्या होगा? तो फिर मैक्स प्लांक के द्वारा बोला गया कि आप जो एग्जाम्पल बता रहे थे 3 गो एग्जाम्पल कि सूर्य छोटा हो जाता, हमारी आंखें खराब हो जाती और जो ये कण हैं वो इधर उधर छितरा जाते टकरा करके, ये किस स्थिति में? ये सब जो तीनों कंडीशन है, ये सब जो तीनों एग्जाम्पल है वो तब होता, ये तीनों एग्जाम्पल तब संपन्न होता जब कण में भार होता। कण में क्या होता? भार। कण में क्या होता दोस्तों? तो कण में भार होता। लेकिन कण में लेकिन जो मैक्स प्लांक बताया वो बोले कि हम जो कह रहे हैं कि प्रकाश कणों का बना होता है, उन कणों को फोटोन कहते हैं। वो फोटोन में भार नहीं होता है। यदि कण विरामावस्था में रहे तभी भारहीन होता है, इसमें भार नहीं होता है। तब फिर बोला गया कि ठीक है। तब फिर उनके सामने विवर्तन का घटना को हम लेकर गए, मैक्स प्लांक के सामने विवर्तन किया। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जब प्रकाश कण है तो विवर्तन की घटना तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि विवर्तन में क्या होता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। हम लोग आगे जानेंगे कि विवर्तन क्या होता है। तो विवर्तन की घटना में प्रकाश जो है वो मुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है और ये कण है तो ऐसे ऐसे जाएगा तो कण मुड़ेगा। कण में मुड़ने की प्रवृत्ति नहीं होता है दोस्तों, तो कण नहीं मुड़ता है। लेकिन विवर्तन की घटना में क्या होता है कि इधर से प्रकाश ऐसे जाने लगता है। जैसे प्रकाश इधर से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कण मिला, छोटा कण मिला, तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो जब हम उनको बोले कि विवर्तन की घटना में विवर्तन की घटना तो नहीं होना चाहिए था यदि प्रकाश कण है तो, तब फिर बोले कि हाँ तो ठीक है। तब क्या करें? तो सब मिल करके हमको बोलने लगे कि आप ही बता दीजिए ना प्रकाश क्या है, ठीक है। तो हम क्या किए कि एक डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक थे, उनको हम उनके पास भेज दिए और बोले कि जाके बोल दीजिए। तो देखिए वो क्या बोले, हम उनको सिखा दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या बोले जो। तो उसके बाद डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश कभी कण की भांति तो कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी उसके बाद डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो कभी कण की भांति व्यवहार कर रहा है तो कभी तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। यानी कि क्या बोल दिए कि प्रकाश जो है वो कभी कभी कण की तरह, कौन कण? फोटोन वाला कण, ठीक है ना दोस्तों, बाहर वाला कण नहीं, फोटोन वाला कण। तो उसके बाद डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक क्या बताया कि प्रकाश कभी कण की भांति व्यवहार करता है तो कभी किसके प्रति व्यवहार करता है? तो कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। और इसका केगो यानी इसकी केगो प्रकृति हो गया दोस्तों, एक कण की प्रकृति, एक तरंग प्रकृति, यानी एक दुद्दू को प्रकृति हो गया। और दुद्दू को प्रकृति है, यही चलते इसको बोलते हैं द्वैत प्रकृति। क्या प्रकृति? कौन प्रकृति? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का है नाम है द्वैत। द्वैत का मतलब क्या होता है? दो प्रकृति, ठीक है दोस्तों। द्वैत प्रकृति का मतलब दो प्रकृति। प्रकाश जो है वो अपना दो नेचर रखता है, वो कभी कण की तरह व्यवहार करने लगता है तो कभी किसके तरह व्यवहार करने लगता है? तरंग की तरह व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार से जो है वो प्रकाश के प्रकृति का इतिहास है दोस्तों। क्या कौन बताएं, वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, जल्दी जल्दी में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक बताएं। सबसे पहले देकार्ते नामक वैज्ञानिक बताएं। देकार्ते नामक वैज्ञानिक सोचे कि प्रकाश कुछ तो होगा, कोई ऐसा चीज़ तो है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसी आधार पर इन्होंने कण का सिद्धांत दिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन यह कण का सिद्धांत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। कण का सिद्धांत प्रचलित कब हुआ? तो न्यूटन जो है वो कण का सिद्धांत पर जोर दिए और इसी कण का सिद्धांत को अपने पुस्तक ऑप्टिक्स में क्या किए? प्रस्तुत किए। तब कण का सिद्धांत जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ? पॉपुलर हुआ, प्रचलित हुआ। तब हम लोग इसी के नाम पे, मतलब कण का सिद्धांत किनके बदौलत, किनके चलते पॉपुलर हुआ? तो न्यूटन के चलते पॉपुलर हुआ। यही चलते न्यूटन नामक वैज्ञानिक को ही, कण का सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन नामक वैज्ञानिक को ही माना जाता है। उसके बाद क्या कौन आए? हाइगेंस। न्यूटन के बाद हाइगेंस आए, उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश तरंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक आए, बोले कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। और उसके बाद मैक्स प्लांक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, पैकेटों से मिलकर बना होता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्स प्लांक के बाद कौन आया? डी ब्रॉगली आए, वो बता दिए कि प्रकाश कभी कण की तरह व्यवहार करता है तो कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। मतलब प्रकाश की कौन प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे प्रकाश की संपूर्ण प्रकृति को जान गए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।